विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंटों ने सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदु पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनका देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहिब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व भी किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाई टर्नल ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और भी लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जिम्मेदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल सेना जुटाई। अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन्होंने लखनऊ से अंग्रेजों को खदेड़ा। बिहार के एक पुराने जिम्मेदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध के हिस्सा रहे हैं। इस उथल पुथल के बावजूद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर भी दावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जन्नत महल को अक्टूबर 1868 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज को कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश ऐसे ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा हुआ पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और उन्हें किसी प्रकार अंग्रेजों की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। के बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके।